संस्कृति में बेटियों को भगवती का रूप माना जाता है और साल में 2 बार नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। नए साल पर प्रकृति में भी नयापन देखने को मिलता है, साथ ही सनातन धर्म में भी शुभ कार्यों का आरंभ हो रहा है। आगामी 2 अप्रैल यानी शनिवार को नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है। तो प्रस्तुत है नवरात्रों पर विशेष रिपोर्ट। नवरात्रों के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये पर्वतराज हिमालय के पुत्री है, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजा किया जाता है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए ये चंद्रघंटा कहलाती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इनकी मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपने गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती है। छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी ने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें शुभ डगरी भी कहा जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन माँ महागौरी का पूजन होता है। पौराणिक कथा अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर इन्हें गौरवर्ण प्रदान किया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। 9वें दिन महासिद्धरात्रि का पूजन किया जाता है। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धरात्रि भी कहा जाता है। प्रातः 11:53 चैत्र शुल्क प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा। 2 अप्रैल प्रातः 11:58 चैत्र शुल्क प्रतिपदा तिथि का समापन होगा। घटना स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से सुबह 8:31 तक की जा सकती है, जबकि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 12 बजे से दोपहर 12:50 तक होगा। अक्सर तिथियों के घटने बढ़ने के कारण नवरात्र घट जाते हैं। इस बार ये पर्व पूरे 9 दिन मनाया जाएगा। इस साल माँ दुर्गा घोड़े पर आगमन करेगी, जिसे देवी भागवत पुराण में देश और जनता के लिए शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान शनि ग्रह से पीड़ित जातकों का माँ जगदम्बा की पूजा करना लाभकारी माना गया है। ज्योतिषों की माने तो शनि की 7.5 से ग्रस्त धनु, मकर, कुंभ राशि के जातक और शनि की ढैया से जूझ रहे मिथुन और तुला राशि के जातक माँ भगवती की विशेष पूजा कर आर्थिक और मानसिक संकटों से मुक्त पा सकते हैं। मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ और मीन लग्न वालों के लिए आदि शक्ति की पूजा अर्चना विशेष फल प्रदान करेगी। धर्माचार्यों की माने तो इन दिनों दुर्गा सप्तमी का पाठ करने से मनुष्य चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि आप 9 दिन के कठोर व्रत नहीं कर सकते हैं तो 1, 3, 5, 7 की संख्या में व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होगी। 10 अप्रैल को महिष पर माता के गमन के साथ नवरात्रि के महापर्व का समापन होगा। 10 अप्रैल को महिष यानी भैंस पर माता के गमन के साथ नवरात्रि के महापर्व का समापन होगा। समय साक्षी की तरफ से नवरात्रि की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।